अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CSS के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से यूनिट्स मेंशन कर सकते हैं एक्सेप्ट पिक्सल्स, जो हम स्टार्ट से यूज़ करता हुआ आ रहे हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने HTML फाइल एक बनाई हुई है, इसमें मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे दूँगा फर्स्ट। लेट्स से फर्स्ट की मैंने इसे क्लास दे दी और इसे ज़रा CSS में थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं फर्स्ट, और इस पे मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। कोई भी बैकग्राउंड कलर देने के बाद इस पे मैं थोड़ी सी हाइट लगाता हूँ, जैसे कि 50 पिक्सल्स। तो आप देखें मेरे पास एक डिव आ गया है, और ऑब्वियसली डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो आपको पता है ब्लॉक एलिमेंट पूरे ब्राउज़र जितनी विड्थ ले लेते हैं या अपने पूरे पेरेंट की जितनी विड्थ होती है उतनी ले लेते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ विड्थ लिखूँ 50 या 500 400 पिक्सल्स, तो देखिए इसकी विड्थ पिक्सल्स के अंदर अब फिक्स विड्थ मैंने दे दी है, अब इतनी रहेगी हमेशा। अगर मैं यहाँ कुछ ना लिखूँ तो इसका क्या मतलब होता है कि पेरेंट जितना पेरेंट की विड्थ है ना, उतनी ही इस डिव की भी विड्थ हो जाएगी। इस टाइम पेरेंट कौन है? बॉडी है। बॉडी की विड्थ तो स्टार्ट से लेके एंड तक होती है, तो इसलिए हमारे फर्स्ट डिव की विड्थ भी स्टार्ट से एंड तक है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया है विड्थ 50%, तो इसका मतलब अपने पेरेंट का 50% विड्थ हो जाएगी इस टैग की। इसके पेरेंट की विड्थ जितनी भी थी, इस टाइम पेरेंट बॉडी है उसकी विड्थ पूरी होती है, तो पहले पूरे पे आ रहा था, अब उसी का हमने 50% लिख दिया, तो इतनी इसकी आधी विड्थ हो गई है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 100, तो इसका मतलब या यहाँ 100 लिखूँ या यहाँ कुछ ना लिखूँ एक ही बात होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा डिव की विड्थ कितनी होती है? अपने पेरेंट का 100% होती है। तो हम इसे परसेंटेजेस में भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ 20% लिख देता हूँ। अब ये 20% हो गई है, बाकी 80% खाली जगह पड़ी है, ठीक है। तो इसकी विड्थ हमारी 20% हो गई है। तो हमेशा डिव की विड्थ अपने पेरेंट जितनी होती है, और हम उसकी विड्थ परसेंटेजेस में भी दे सकते हैं पिक्सल्स के अलावा। इसके अलावा यहाँ एक और यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं जो कहलाता है 50 VW। VW मीन्स व्यू पोर्ट विड्थ या व्यू विड्थ। और अब इसे सेव करूँ तो इसका मतलब होता है अपने ब्राउज़र की 50%। मैंने यहाँ 50 लिखा है, तो ब्राउज़र की जितनी विड्थ थी उसका 50%। जबकि परसेंटेज में जो हम वैल्यू देते हैं उसका मतलब होता है अपने पेरेंट का स्पेसिफिक परसेंटेज। जबकि अगर हम 50 VW दे दें, इसका मतलब होता है ब्राउज़र का 50%। इसको ज़रा एग्जांपल भी देखते हैं। अगर मैंने यहाँ इसको मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अब आप देखें कि मैं यहाँ लगाता हूँ इसकी विड्थ 50%। तो सॉरी, इसको हम ऐसा करते हैं, एक चाइल्ड देते हैं, इसको div.child लगाते हैं, उस पर हम इसकी विड्थ मेंशन करते हैं। तो मैंने चाइल्ड में जाके एक बैकग्राउंड कलर, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर लेते हैं, बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, और बैकग्राउंड कलर मैंने इसे दे दिया कोई ब्लू टाइप। अच्छा, आप देखें इसकी विड्थ तो डिव की अगर मैं कुछ ना दूं बाय डिफ़ॉल्ट 100% होती है। अब ये चाइल्ड है, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 50%। तो आप देखें ये अपने पेरेंट का 50% फिल्ड है, ठीक है। पेरेंट इसका ग्रीन वाला है और ये इसका चाइल्ड है, चाइल्ड 50% फिल्ड है। अब अगर मैं पेरेंट की विड्थ कम कर दूं, मैं इसकी विड्थ कर देता हूं जी 400 पिक्सल्स। सेव किया। आप देखें पेरेंट की विड्थ 400 हुई, लेकिन जो इसका चाइल्ड है उसने अपने पेरेंट का 50% एरिया घेरा हुआ है, ठीक है। देखें इसकी विड्थ भी कम हो गई, ये अपने पेरेंट का 50% ले रहा है, ठीक है। इसका कलर ज़रा हटाते हैं। तो आप देखें पेरेंट इसका ये रेड वाला है, लेकिन जो ब्लू एरिया है ये इसका चाइल्ड है, और इसने कितनी विड्थ ली हुई है? अपने पेरेंट का 50%। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ 50% के बजाय 50 VW, तो अब ये देखें अपने पेरेंट से बाहर निकल गया, और अब इसने विड्थ ली है अपने ब्राउज़र का 50%, ठीक है। डजेंट मैटर पेरेंट कहीं पे भी ख़त्म हो रहा हो, पेरेंट अलग है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। पेरेंट मीन्स ये फर्स्ट डिव यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन जो इसका चाइल्ड है जो इसके अंदर है, क्योंकि मैंने उसे कहा है 50 VW, VW मीन्स ब्राउज़र की जितनी विड्थ है उसका 50%। तो अब ये देखें ब्राउज़र की विड्थ का 50% यहाँ पे आ रहा है। चाहे मैं इसे अगर स्क्रीन को बड़ा भी कर लूँ ना, तो ब्राउज़र का 50% यहाँ पे आ रहा है, बाकी 50% खाली है। तो VW यूज़ होता है जब हमने ब्राउज़र से कैलकुलेशन करनी हो कि ब्राउज़र की जितनी विड्थ और हाइट है उससे हिसाब से। अब जिस तरह VW है इस तरह VH भी है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 50 VH,
व्यू पोर्ट हाइट मीन्स ब्राउज़र की जितनी हाइट है उसका 50% यहाँ तक। तो देखें सेव करने पे इसका हम हाइट चेंज करते हैं, सॉरी इसकी 50 VH सेव करने पे देखें ये ब्राउज़र का 50% इसने हाइट कर दी है, हालांकि इसका पेरेंट यहीं पे ख़त्म हो रहा था। तो हमारे पास परसेंटेजेस और इसके अलावा VW और VH के यूनिट्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे लेट्स से मैं इस जो हमारा फर्स्ट टैग है, फर्स्ट डिव है, इस पर मैं कुछ फ़ॉन्ट लिखता हूँ। इस चाइल्ड को ख़त्म करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक P टैग, और P टैग में मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये देखें सिंपल सा टेक्स्ट है, इसको ज़रा स्टाइल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ P टैग को स्टाइल करना है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल और इसका फ़ॉन्ट वेट 900। फ़ॉन्ट फैमिली ये हमने ऊपर इंक्लूड कराई हुई है, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा टेक्स्ट है और इसका फ़ॉन्ट है 22 पिक्सल। हमने हमेशा पिक्सल्स में यूनिट यूज़ की है फ़ॉन्ट के लिए भी, तो अब हम इसे चेंज करते हैं, कोई और यूज़ करते हैं। मैं यहाँ यूज़ करता हूँ 22, यहाँ यूज़ करता हूँ मैं 1REM। 1REM का मतलब होता है 16 पिक्सल। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे ब्राउज़र की या हमारी CSS में फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना वो 16 पिक्सल होता है, तो 1REM का मतलब भी होता है 16 पिक्सल्स। अगर मैं यहाँ 2REM लिख दूँ तो इसका मतलब है 16 × 2 32 पिक्सल्स। ठीक है, हाइट इसकी हम ऑटो कर देते हैं, मीन्स कि ऑटोमेटिकली बढ़ती रहे। तो 3 लिखूँगा तो 16 × 3 जो भी फ़ॉन्ट साइज़ बनता है वो हो जाएगा। ठीक है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है। यहाँ पे आप अगर इसे इंस्पेक्ट करें और P को सेलेक्ट करके यहाँ कंप्यूटर के अंदर आए ना तो ये आपको दिखा भी देगा इस टाइम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है 48, मीन्स 16 × 16 और तो ये बनता है 48। 1REM का मतलब होता है 16 पिक्सल्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। हम इस साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे HTML टैग को स्टाइल करता हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मेंशन कर देता हूँ 30 पिक्सल्स लेट्स से। अब मैंने बता दिया अपने ब्राउज़र को कि जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 नहीं होगा, वो 30 पिक्सल होगा। तो अब 1REM का मतलब क्या हुआ 30 पिक्सल्स। अब देखें 1REM लिख के मैं सेव करता हूँ तो इसका साइज़ देखें 30 पिक्सल शो हो रहा है। 2REM लिखूँगा तो 30 × 2 हो जाएगा, मीन्स 9 क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो 1REM मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है 16 पिक्सल्स, लेकिन अगर आप अपने ब्राउज़र में HTML टैग को फ़ॉन्ट साइज़ दे दें तो बाय डिफ़ॉल्ट 1REM हो जाएगा 30 पिक्सल्स जो भी इधर देंगे, और उसको आप फिर चेंज कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम जब अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ना तो एट द एंड हमने सिर्फ HTML को सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। क्यों, और बाकी सब के फ़ॉन्ट साइज़ क्योंकि रिस्पेक्टेड टू इस वाले फ़ॉन्ट साइज़ के हैं वो चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मुझे इस P के लिए 30 की बजाय 15 पिक्सल यूज़ करना पड़ता तो मैं यहाँ 0.5 REM भी लिख सकता था। तो एक दफ़ा हम रिस्पॉन्सिव बनाते वक्त यानी मोबाइल फ्रेंडली अपनी वेबसाइट को बनाते वक्त HTML में फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाकी सब फ़ॉन्ट साइज़ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो खुद रीसाइज़ हो जाएंगे। इसकी टेक्निक की मदद से हम बड़े आराम से अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना लेंगे, मोबाइल फ्रेंडली बना लेंगे, और मोबाइल्स पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा स्मॉल शो होगा, बड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा बड़ा शो होगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास 1REM के साथ साथ 1EM भी होता है। अब 1EM का मतलब होता है कि जो जिसके ऊपर हम EM लगा रहे हैं ना उसके पेरेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वही इसी का हो जाए। अभी देखें मैं P के ऊपर स्टाइलिंग कर रहा हूँ, P का पेरेंट कौन है, ये वाला डिव जिसकी क्लास है फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट को फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल। तो अब 1EM का मतलब है 22 पिक्सल्स। अब देखें जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे आप देखें 22 पिक्सल लिखा आ रहा है। अगर मैं 2EM कर दूँ तो मीन्स 22 × 2 जो भी नंबर बनता है 44, वो यहाँ इसका साइज़ बन गया। मीन्स के अगर हम EM का इस्तेमाल करें तो EM डिपेंड करता है अपने पेरेंट पे, ठीक है। लेकिन अगर हम REM का इस्तेमाल करें, REM डिपेंड करता है रूट पे, R स्टैंड फॉर रूट। तो रूट पे जो हमने HTML के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ दिया है ये उस पर डिपेंड करेगा, जबकि EM होगा वो सिर्फ हमारे इस के पेरेंट पे डिपेंड करेगा।
अब जो मोस्टली इस्तेमाल होता है ना वेबसाइट्स के लिए वो REM इस्तेमाल होता है, और हम भी आगे चल के REM का इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली ज़्यादातर इस्तेमाल REM ही होता है क्योंकि ये ईज़ी टू मैनेज है। आप आराम से सिर्फ वन टाइम चेंज करेंगे रूट पे, मीन्स HTML के टैग में अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे। पूरी वेबसाइट में अगर REM इस्तेमाल हुआ है तो वो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगा। मोस्टली इस्तेमाल याद रखें REM होगा, और बाकी लेकिन EM भी कुछ केसेस में हो सकता है हम इस्तेमाल कर लें। तो ये होता है डिफरेंस थोड़ा सा REM और EM के अंदर, कि ये रिलेटेड टू पेरेंट के होते हैं। एक पेरेंट के रिलेटेड होता है, एक रूट के रिस्पेक्ट से चेंज होता है। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट इस बारे में थोड़े से क्लियर हुए होंगे। आपके मज़ीद कुछ सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।